हमारे साथ शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा हैं। इस बार तैयारी कैसी है संसद में रहने की? लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में क्या नई चीजें देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो पार्लियामेंट सदन नहीं है। मैंने पार्लियामेंट सदन कल देखा। जब मैंने शपथ ली तब भी मैंने देखा, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। पूरी भारतीय संस्कृति को इस बिल्डिंग के माध्यम से एक म्यूजियम के प्रकार से जिस प्रकार से इसका बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, मैं इनफैक्ट आपके माध्यम से आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप चाहे कहीं पे भी रहें, आपको अवश्य जब आप दिल्ली आओगे तो पार्लियामेंट विजिट करना चाहिए। पार्लियामेंट हमारे देश की लोकतंत्र, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका हमें सबको गर्व है। हमारे लोकतंत्र का एक म्यूजियम के प्रकार नई पार्लियामेंट बन चुकी है और पार्लियामेंट को विजिट करना, पार्लियामेंट देखना, ये मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वे कृपा करें। एनडीए की सरकार चलाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार में इस बार गठबंधन का गणित बहुत ज्यादा अलग है? मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम होगा। मुझे लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश को एक स्थिर सरकार आने वाले 5 सालों के लिए देगी। और देखिए, हमें ये बात भूलना नहीं चाहिए कि, और मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूँ, न तो मैं उनका प्रवक्ता हूँ, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि भाजपा को 240 सीटें मिलना 10 साल के बाद, जबकि पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इतनी एंटी इनकम्बेंसी होती है, किसी पार्टी को सरकार रिटेन करना, ये आज हमारे दुनिया की राजनीति में, लोकतांत्रिक राजनीति में बहुत कठिन हुआ है। उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को 240 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र और शिवसेना के लिए कितनी सीटें मांग रहे हैं कैबिनेट में? शिंदे साहब के नेतृत्व में भी हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और इस पर कोई, देखिए, कितनी सीटें मांग रही है, कौन मंत्री बनेंगे, इन चीज़ों पे ये डिस्कशन नहीं होती है। ये प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का रहता है, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। मुझे पूरा यकीन है आपस में बात करके डिस्कस करेंगे इन इश्यूज़ को कि पार्टी को, महायुति को हमें महाराष्ट्र में किस प्रकार से मजबूत करना चाहिए, अच्छे परफॉर्मर्स कौन हैं, इन चीज़ों के आधार पर एक निर्णय लेंगे। और एक बात मैं कह सकता हूं कि मोदी जी और शिंदे साहब में एक बहुत सिमिलैरिटीज़ है। दोनों की जो बैकग्राउंड है, बहुत ही साधारण लोग, एक साधारण चाय वाला, आप सोच लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन गया। वैसे ही महाराष्ट्र में एक साधारण ऑटो रिक्शा चालक, ड्राइवर, आज देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य का मुख्यमंत्री है। तो मोदी जी और शिंदे साहब के बीच में ये जो एक प्रकार से ज़मीन के नेता है, ज़मीन से आए हुए लोग हैं, इनका एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप जो जोड़ी है वो अधिक मजबूत होता जाएगा। कितना भरोसा आपको इस बार कैबिनेट मिल रहा है? मुझे इन चीज़ों में न तो इंटरेस्ट है और न तो पहले भी इंटरेस्ट था, न तो मैंने पहले भी, जब मैं मंत्री बना, मैंने लॉबी किया। मैं बहुत सालों के बाद पार्लियामेंट आया हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मुंबई की जो जनता है, मुंबई की जो समस्या है, क्योंकि मुंबई में ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो केंद्र सरकार से रिलेटेड हुए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो मुंबई में आ रहे हैं। मुंबई का जो लाइफलाइन है वो रेलवेज है, वेस्टर्न रेलवेज, सेंट्रल रेलवेज, उनको अपग्रेड करना, आधुनिक बनाना, ये सब केंद्र सरकार से रिलेटेड है। रेलवेज एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डिपार्टमेंट है। तो ऐसे इश्यूज को उठाना पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, मंत्रालयों में जाकर लोगों से मिलना, यही एक सांसद का काम होता है। और जब मैं एमपी था, मैंने वैसे ही हर प्रोजेक्ट को फॉलो अप करके, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसमें हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं मिल रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, आसान हो जाएगा? आसान होगा। और उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एमपी में भी उसमें वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे केवल पार्लियामेंट में आके बैठना है, एक भाषण देना है, ठीक है वो सब, लेकिन पार्लियामेंट के समय पे आपको जाके फॉलो अप करना चाहिए, मंत्रियों से मिलना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी से मिलना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए प्रोजेक्ट। तो वो मेरा काम है। मैं अच्छी तरह से उसके बारे में मुझे जानकारी है, समझ है, मैं वही काम आगे ले जाना चाहूँगा। मुंबई के नागरिकों को न्याय देना, इसके लिए मैं संघर्ष करूँगा। बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना और हमारी भी नज़र बनी रहेगी।